एक रोटी नहीं बल्कि एक साथ कई रोटियां बनाने की ऐसी ज़बरदस्त और 100% वर्किंग टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि आप मिनटों सेकंडों में ढेरों ढेर रोटियां बना लेंगी। सारी की सारी रोटियां आपकी शर्तिया फूली हुई बन के तैयार होंगी। ऐसी ज़बरदस्त यूनिक टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास प्लास्टिक की बोतल है तो घर साफ करने के लिए आपको झाड़ू या मोप की कतई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आप एक दिन सफाई करें और 10 दिन तक आपका घर बिल्कुल नीट और क्लीन रहे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसी जबरदस्त टिप आपको दूंगी ना कि बगैर किसी मोप बगैर किसी झाड़ू के आपका घर ऐसे शीशे की तरह चमक जाएगा। चाहे आपने चमकाना हो पानी की गंदी तरीन स्मेल वाली गैलन को या फिर आपने चमकाना हो अपने सिल्वर की काली तरीन पतीली को। सिल्वर का बर्तन हो, स्टील का बर्तन हो या हो शीशे का बर्तन, हर किस्म के बर्तनों की चमक वापस लाना चाहती हैं तो सिर्फ ये जादुई पाउडर बना के रख लें। जादुई पाउडर आपकी तमाम तरह परेशानियों को निचोड़ के रख देगा और आपको टेंशन फ्री कर देगा। और आज की वीडियो में आपके साथ कपड़े इस्त्री करने का ऐसा फास्ट तरीका शेयर करूंगी कि आप खुद देख के वाकई में इस बात पे यकीन करने पे मजबूर हो जाएंगी कि इस तरीके से कपड़े प्रेस करें तो बहुत कम वक्त में बहुत सारे कपड़े आप प्रेस कर सकती हैं। आपने कभी अदरक को आग पे जलाया है? नहीं जलाया तो आज की वीडियो देखने के बाद आप 100% जलाने वाली हैं। ऐसा कमाल आपको दिखाऊंगी ना। बारिशों के दिनों में घर से आने वाली हबस की स्मेल को खत्म करने का ऐसा पक्का इलाज करूंगी कि आपके घर से हबस की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हबस की स्मेल नहीं आएगी बल्कि हर तरफ आपको खुशबू ही खुशबू आएगी। ऐसा जबरदस्त तरीका आपको सिखाने वाली हूँ। और आज की वीडियो में ऐसी पावरफुल ऑथेंटिक रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप लोग की लूज स्किन इंस्टेंट बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ज्यादा व्हाइट भी होगी। स्किन के ऊपर ग्लो भी बहुत कमाल का आएगा, दाग धब्बे भी परमानेंटली खत्म हो जाएंगे। आज की वीडियो में शेयर की गई सभी के सभी टिप्स 100% वर्किंग है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप लोग एक बार ट्राई करेंगी तो आपको वाकई में पता चलेगा ये सारी टिप्स वर्किंग है और बहुत कमाल की हैं। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप लोग वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो आज की बड़ी छोटी टिप से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फटाफट से टिप नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 हमारी छोटी सी टिप है लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है। स्पेशली आपको पता है कि बारिशों के दिनों में ना कपड़ों को सुखाना एक बहुत बड़ा बिग टास्क होता है। हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े ना फ़ौरन से सूख जाएं क्योंकि एक ना अजीब किस्म की हबस की स्मेल आ रही होती है हर चीज़ से। अगर कपड़े भी अच्छे से ना सूखे ना तो कपड़ों से भी अजीब किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो जब भी आप लोगों ने फास्ट तरीके से कपड़े सुखाने हो ना, आप हमेशा दीवार के ऊपर कपड़े डालें, फिर देखिए कि आपके कपड़े कितने फास्ट तरीके से सूखते हैं। इसकी ये वजह होती है कि दीवार ऑलरेडी धूप की वजह से गर्म होती है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपके कपड़े जल्दी में सुखा देती है। क्योंकि बारिशों के दिनों में ना पता नहीं चलता कब एकदम से बारिश आ जाए। और इस तरह से ना आप इस टिप से फ़ायदा उठा के अपने कपड़ों को फटाफट से सुखा के उठा लीजिए। चलिए अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि हमारी कपड़े प्रेस करने के हवाले से। अगर आप चाहती हैं कि आपके कपड़े मिनटों सेकंडों में प्रेस हो जाएं तो मैं इसी टिप को फॉलो करती हूँ, बड़े ज़बरदस्त तरीके से कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। पहली बात यह है कि आप लोगों ने कपड़ों को सारा ड्राई नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना आठर जाते हैं ना कपड़े, यानी कि हाफ ड्राई हो जाएं और हाफ इसके अंदर नमी रहे, तब आप लोगों ने कपड़ों को उतार लेना है जिस तरह मैं उतार रही हूँ। जी आ जाओ अपनी इस्त्री स्टैंड पे, फास्ट तरीका आपको बताने वाली हूँ कपड़े प्रेस करने का। जब आप लोगों ने इस टिप को ट्राई करना है तब आपने इस बात को मानने पे मजबूर हो जाना है कि ये टिप वाकई में वर्क करती है और आपके कपड़े बहुत फास्ट तरीके से प्रेस हो जाते हैं। असल बात पता क्या होती है, जब भी हम लोग ड्राई कपड़ा प्रेस करते हैं ना, उसके ऊपर जो सिलवटें होती हैं ना वो अच्छी खासी डाढ़ी किस्म की पक्की सिलवटें होती हैं जो कि हम लोग पानी लगाते हैं और स्प्रे करते हैं, फिर उसके बाद कपड़े को नरम करते हैं, फिर प्रेस करते हैं और इस तरह से हमारा काफ़ी सारा टाइम ज़ाया होता है। बहन जी पहले कपड़े को गीला करो, उसकी सिलवटें निकालो, फिर जाके कपड़े को प्रेस करो। और इतना बड़ा जी टाइम किसी के पास नहीं होता। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आप लोग कपड़ों को वॉश करें, जब ये हाफ ड्राई हो जाए इनको फ़ौरन से उतार लें और कपड़ों को प्रेस करके उसी टाइम पे रख लें। यकीन करें इतने फास्ट तरीके से कपड़े प्रेस होते हैं ना कि आपका बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं होता। जितने तुसी आधा आधा घंटा लगे रहंदे हो ना कपड़े प्रेस करन, इस तरीके को जब आप फॉलो करेंगी ना तो एक पूरे सूट को आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर ऐसे ज़बरदस्त तरीके से प्रेस कर लेंगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि इतने फास्ट तरीके से और ऐसी परफेक्शन। पर चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि हमारी अदरक के हवाले से। आपको पता है कि बारिशों के दिन हैं और नमी वाले दिन हैं। ऐसे नमी वाले दिनों की वजह से ना हर चीज़ के अंदर नमी आ जाती है और नमी की वजह से चीज़ को लग जाती है काई। अब इसी तरह से हमारा अदरक जो होता है ना, ऐसे दिनों में इसके अंदर काई लगना बहुत आसान सी बात है और बहुत जल्दी काई लगती है। तो उसके लिए जी आप लोग ये काम कर लें कि आप लोगों ने अदरक के अंदर छुरी चुभोनी है और इसको आप लोगों ने थोड़ा सा, पंजाबी में कहते हैं ना, सेका लवा लो इनू। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने इसको गर्म कर लेना है। ज़्यादा नहीं करना, कुक नहीं हमने इसको करना, सिर्फ हम लोगों ने इसको थोड़ी सी हीट देनी है। आपको पता है कि आग वैसे भी जरासीम को
ख़त्म कर दिया और इस तरह से इसके ऊपर काई बिल्कुल नहीं लगेगी, ना ही किसी भी किस्म की नमी जाएगी। ये बड़े 100% तरीके से सेफ़ हो जाएगा। आम दिनों में भी आप इसको इस तरह से सेव कर सकती हैं। फटाफट चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। छीलने के आज तक आपने बहुत सारे तरीके बहुत सारी वीडियोज़ में देखे होंगे, लेकिन ये तरीका जब आप देखेंगी ना तो बिल्कुल चौंक जाएँगी। बड़े फ़ास्ट तरीके से हम लहसुन को छील लेंगे। तक का सबसे फ़ास्ट तरीका है लहसुन को छीलने का। इस तरीके से जब आप लहसुन छीलेंगी ना तो मिनटों सेकंडों में डेढ़ों डेढ़ लहसुन आप छील के इसको स्टोर कर लीजिए। है कोई जिसको लहसुन छीलना पसंद हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको भिजवा दूँगी, मुझे छील के भेज दीजिएगा प्लीज़। तो इस तरीके से जब आप लहसुन छीलेंगी ना, यकीन करें बड़े कम वक़्त में आप लहसुन छील लेंगी। अगर आप लोगों ने 1 गट्ठी बनानी है, 2 गट्ठियाँ बनानी है लहसुन की, आप लोग इसी के अंदर डालेंगी। ये जो हमारा अंडे वाला ब्लेंडर है ना, ये देखें ये गट्ठी जो है ना थोड़ी-सी नॉर्मल है साइज़ में, तो ये इसके अंदर 2-3 भी आ सकती हैं। अब ये बड़े साइज़ का भी होता है तो मेरे पास ये छोटे साइज़ का है। अब जी इसके अंदर डाल के आप लोगों ने हल्का सा इसको सेका देना है, यानी कि गरमाइश देनी है। उसके बाद इसके छिलके ऐसे ज़बरदस्त चकास तरीके से उतरेंगे ना कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इतने फास्ट तरीके से। ये देखिए जी हल्का सा बस इसको मैं उतार रही हूँ और सारा छिलका खुद ब खुद ही रिमूव होता जा रहा है। ये देखिए चेक करें ज़रा आप, कितने कमाल तरीके से हमारा छिलका खुद ब खुद ही रिमूव हो रहा है। अब हम आम हालात में जब लहसुन छीलते हैं ना तो हमारा ये जो नाखून होता है ना, इसके अंदर भी लहसुन चला जाता है और बड़ी बुरी किस्म की स्मेल भी आना शुरू हो जाती है और इवन कि हमें जलन पड़ना शुरू हो जाती है अपने नाखून के अंदर। छुरी की हम लोग लहसुन को छील भी नहीं सकते, लेकिन इस तरीके में ना तो आपको किसी छुरी की जरूरत पड़ी है, ना ही कोई स्मेल आई है और फास्ट तरीके से आप लोग डेढ़ डेढ़ लहसुन को छील लीजिए। फिर चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी रेजर के हवाले से है, जिसको हम लोग खुले मुआर छोड़ देते हैं जा जिथे मर्जी तू। भाई इसको पकड़ना और इसको इसका मुंह बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे भी होते हैं। जब वो हाथ लगाते हैं पकड़ते हैं तो ये इतना फास्ट होता है कि पूरा एक हथेली भी कर सकती है, इसकी वजह से उंगली भी कर सकती है। ये इतना फास्ट होता है तो लाजमी इसका जो कवर होता है ना इसके साथ ही मिलता है, उसको लगा के फिर इसको रखा करें। अब जब आपने कहीं लेकर भी जाना है तो इजी तरीके से आप इसको कहीं लेकर भी जा सकती हैं। ये आपके बैग को कट नहीं करेगा, किसी चीज़ को ख़राब नहीं करेगा। और चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ, जो कि बहुत पावरफुल रेमेडी है, जो कि आंटी को आप ही बना देगी और आपके कलर के ऊपर ऐसा निखार और ऐसा ग्लो छोड़ेगी ना कि आप अपने चेहरे को देख के खुश होती रहेंगी। बल्कि मैं कहूँगी हर टाइम तुसी शीशा ही देखते रहना है, इतनी खूबसूरत आप हो जाएंगी। तो उसके लिए जी पहली जो चीज़ हमने ली है वो है जी फिटकरी। कमाल का काम करती है आपके फेस के ऊपर, स्किन को टाइट करती है, स्किन की छाइयों को खत्म करती है और स्किन के ऊपर ग्लो बहुत कमाल का लाती है। बाद जी तुसी 1 चम्मच यहाँ पे घर का जो उपटन होता है वो ऐड करना है। अब आप कहेंगे ये घर का उपटन कैसे हम बनाएंगे, तो उसके लिए 1 चम्मच बेसन लेना है, 1 चम्मच मसूर की दाल का जो है ना पाउडर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने 1 चम्मच चावलों का आटा लेना है और 1 चम्मच आप लोगों ने ये जो मुल्तानी मिट्टी होती है ये लेनी है और 1 चम्मच आप लोगों ने गंदम का आटा लेना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके घर का उपटन बना के रख दीजिए, ठीक है। चाहे तो थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दें। अब आपने जी क्या करना है, मैंने हल्दी वैसे लाजमी ऐड की थी इस उपटन में। अब आपने एक अंडे की यहाँ पे सफ़ेदी लेनी है और बस इतना सा काम है और कोई चीज़ आप लोगों ने डालनी। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छा सा मिक्स करके ऐसा ज़बरदस्त आपका मास्क बन के तैयार हो चुका है, जो कि आपको हज़ारों में मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फ्री में सिखा रही हूँ। बड़ी तुसी ट्राई ज़रूर करना है। जब आप ट्राई कर लेंगी ना उसके बाद जी आप लोग खुद मेरी जगह पे आके कहेंगे कि वाकई में ये बहुत ही कमाल का मास्क है। आप लोग की स्किन को ऐसा ग्लो देगा, आपकी स्किन टाइट कर देगा, हर किस्म के दाग धब्बे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा वाइट और ब्राइट हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो मैंने चीज़ें ऐड कर दी हैं ना, सारी की सारी चीज़ें कलर को एक्स्ट्रा वाइट करने के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए, दाग धब्बों को परमानेंटली ख़त्म करने के लिए और स्किन को ग्लो प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट एवर मानी जाती हैं। और उसके बाद ही आप लोगों ने इसको लगा के छोड़ देना, कोई मसाज नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो ये सिर्फ है ड्राई होने दो, उसके बाद आप लोगों ने अपनी स्किन को वॉश कर लेना है। रिजल्ट देखिए आप ऐसे करेंगी, वाओ इतने कमाल के रिजल्ट आपको मिलेंगे। ऐसी क्रीम जो कि इंस्टेंट आपके रंग को बहुत ज़्यादा गोरा कर देगी और ये मेडिकेटेड क्रीम है, इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। कोई कॉस्मेटिक की क्रीम नहीं है, कोई लोकल क्रीम नहीं है। आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आपकी कोई मेडिकेटेड क्रीम बता दें जिसका कोई भी नुकसान ना हो, रिजल्ट भी उसके 100% हो। क्रीम ना सिर्फ आपके कलर को बहुत ज़्यादा वाइट और ब्राइट करती है, बल्कि सालों पुरानी सख्त तरीन छाइयों को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। आपकी स्किन के ऊपर अगर एजिंग साइन है, स्किन बहुत ज़्यादा डीली हो चुकी है, लटक रही है, तो आपकी स्किन को लिफ्ट अप कर देगी। 3 काम ये करेगी, 3 से 4 काम। आपके रंग को बहुत ज़्यादा गोरा करेगी, आपकी छाइयों को परमानेंटली ख़त्म करेगी, या फिर आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं उनको भी बिल्कुल ख़त्म कर देगी और आपकी स्किन को टाइट भी बहुत करेगी। इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मैंने खुद इसको यूज़ किया है, इसके रिजल्ट बहुत कमाल के हैं। इसको घर पर ऑर्डर करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे शो करवा रही हूँ, इसी नंबर पे आप लोगों ने इनको मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी। मेरा कोड MM10 उनको बताना है, आपको ये 10% डिस्काउंट देंगे और इसको लाजमी बाय कर लीजिए। आपका रंग बहुत ज़्यादा वाइट और ब्राइट हो जाएगा। आते हैं
अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी हर तरह की गंदी तरीन गैलन स्मेल वाली जो कि पानी वाली गैलन है, इसको साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। पानी वाली गैलन को फास्ट तरीके से और बगैर मेहनत के साफ़ करने का ऐसा तरीका शेयर करूँगी कि वाक़ई में आप खुश हो जाएँगी और हर किस्म की स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और पानी वाली बोतल आपकी बगैर किसी मेहनत के बिल्कुल न्यू जैसी चमक जाएगी। आप लोग पानी वाली बोतल की सफाई को इग्नोर करती हैं तो बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, क्योंकि पानी का कनेक्शन सीधा ना हमारे मैदे के साथ होता है। स्पेशली इसकी क्लीनिंग का खास ख्याल रखें। स्पेशली बारिशों के दिनों में हैज़े के बहुत जल्दी चांस होते हैं, तो आप लोग सिर्फ ये पाउडर बना के रख लें। ऐसी क्लीनिंग देगा ना आपको कि आप खुश हो जाएंगी। हर चीज़ को साफ़ करना है ना, तो बस ये पाउडर हर जगह पे काम आएगा। गंदे तरीन टॉयलेट को साफ़ करना है, गंदे तरीन फर्श को साफ़ करना है, काई के दाग साफ़ करने हैं, या फिर आप लोगों ने साफ़ करने हैं खारे पानी के दाग, या फिर काली तरीन पतीली, हर चीज़ चमक जाएगी। उसके लिए जी आप लोगों ने ये जादुई पाउडर किस तरह से बनाना है, तमाम तर तफसील आपको इस वीडियो से पहले जो वीडियो डाली है उसमें बताई है, लेकिन इसमें भी मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें जी भाई रेसिपी नहीं हमें दी। तो उसके लिए 1 चम्मच हम लोगों ने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड किया था, 2 चम्मच सरफ ऐड की थी और 1 चम्मच टाटरी का पाउडर, उसका पाउडर बना के ऐड किया था। टाटरी जो मिलती है ना खटास के लिए वो। उसके बाद जी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया था इनो का एक पूरा साशे। उसके बाद हम लोगों ने ईंट ली थी, उसको तोड़ के उसका पाउडर बना के वो डाला था। 1 चम्मच रेत डाली थी और इसी तरह से हम लोगों ने 1 चम्मच नमक डाला था। सारी चीज़ें विद क्वांटिटी मैंने आपको बता दी हैं। पाउडर को बना के रख लीजिए और हर चीज़ बगैर मेहनत के, बल्कि घंटों का काम मिनटों में कीजिए बगैर थके। हर चीज़ आपकी चमक जाएगी, यकीन करें। अब इस बोतल को देख के ना आप वाकई में इस बात पे यकीन करने पे मजबूर हो जाएंगी। ये कमाल का जादुई पाउडर है, कोई और चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की। सिर्फ इसी पाउडर से मैंने इस बोतल को साफ़ किया और सफाई देखिए आप इसकी, चेक करें ज़रा, है ना बिल्कुल ये न्यू वाली बोतल बन गई है ना। ऐसे ही होती है ना न्यू वाली बोतल, कोई अलग से उसकी शक्ल तो नहीं होती। ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है, जैसे न्यू नहीं हम लोग लेकर आते। फटाफट चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सैलाब के दिनों में आपको पता है, बारिशों के दिनों में, हबस के दिनों में हर कमरे से स्मेल आ रही होती है, हर चीज़ से स्मेल आ रही होती है। पर्दे पकड़ो उससे स्मेल, बेडशीट देखो उससे स्मेल, सोफ़े देखो उससे स्मेल, मतलब हर चीज़ से एक अजीब किस्म की स्मेल आ रही होती है। दिल घबराता है कि क्या अजीब किस्म की बदबू है, कैसे जान छुड़ाएं। तो बिल्कुल जी तुम्हारी जान छुटन वाली है। आप लोगों ने क्या करना है, ये रूम फ्रेशनर जो कि ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में आपको बनाना सिखाऊंगी और ऐसे कमाल के इसके रिजल्ट होंगे ना। अभी आप बनाइए और इस्तेमाल कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। यकीन करें आपको वाकई में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो उसके लिए आप लोगों ने 1 चम्मच यहाँ पे मीठा सोडा ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है तकरीबन हाफ कप रोज़ वाटर, ठीक है, गुलाब का अर्क। 1 चम्मच आप लोगों ने मीठा सोडा ऐड किया, हाफ कप आप लोगों ने रोज़ वाटर यानी कि गुलाब का अर्क ऐड किया। अब आप लोगों ने कोई भी परफ्यूम या कोई भी बॉडी स्प्रे जो आप यूज़ करती हैं उसकी ना सिर्फ 1 चम्मच, आप कह लें कि पूरा 1 चम्मच आप लोगों ने भर के ना इसके अंदर डाल देना, ठीक है। ऐसी कमाल की खुशबू, ऐसा ज़बरदस्त सा ये रूम फ्रेशनर आपका बन के तैयार होगा ना कि हर किस्म की बदबू, हर किस्म का बैक्टीरिया, हर चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये वाकई में कितने ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। अब आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर दीजिए ताकि मीठा सोडा इसके अंदर अच्छे से जो है ना वो रच बस जाए और बिल्कुल इसी की लिक्विड फॉर्म में आ जाए। अब आपने क्या करना है, इसको आप लोग अपने पर्दों पे स्प्रे कीजिए, अपने सोफ़ों पे स्प्रे कीजिए, अपने बेड पे कीजिए। जहाँ जहाँ आपको स्मेल आती है ना, वहाँ वहाँ आप लोगों ने इसको लाजमी करना है। बल्कि मैं कहूँगी कि पूरे घर में इसको कीजिए और उसके बाद आप लोग फ़ैन को ऑन कर दीजिए। जितनी भी स्मेल होगी ना सारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसको स्प्रे करने के बाद ना थोड़ा सा ये नमी नमी वाला हो जाएगा, तो आप लोगों ने हल्का हल्का स्प्रे करना है, ज़्यादा नहीं करना। फ़ैन आप लोगों ने लाजमी ऑन करना है ताकि जितनी भी नमी है ना वो एकदम से सारी ख़त्म हो जाए। फटाफट चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी क्लीनर की खाली बोतल के हवाले से है। अच्छा जी, मैं इसको फेंकने वाली थी तो फिर मैं कहा क्यों इनू सुटी ऐसी, ऐसे कोई बड़े ज़बरदस्त से फ़ायदे ले सकते हैं हम। जी हाँ बिल्कुल, इससे ऐसा कमाल का जुगाड़ आपको लगा के दिखाऊंगी ना कि आप खुश हो जाएंगी। तो उसके लिए खाली क्लीनर की जो बोतल होती है ना, ये हमने लिया और इसको नीचे से मैंने काटा है, पीछे से एक सुराख किया। अब आप इसको हैंग कर दीजिए अपने रूम में। स्पेशली आपका जो एसी का रिमोट होता है या फिर जो आपकी एलसीडी का रिमोट होता है ना, अक्सर औकात ये नहीं मिल पा रहा होता और बच्चों के हाथ में लगता है गिर जाता है। आपको पता है 4-5 हज़ार का ये रिमोट होता है, तो हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी ऐसी कमाल की टिप है ना। स्पेशली आटे के ऊपर ये जो पपड़ी बनती है ना, तो उसे समझ दियो कि एनओसी दोबारा यूज़ कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता जनाब। इसको अगर हम दोबारा यूज़ करने की कोशिश
करते हैं तो हमारी रोटी कभी भी उस तरह से परफेक्ट नहीं बनती जिस तरह से आम आटे की रोटी बनती है। ये देखिए मैं खूब ज़ोर ज़बरदस्ती से मैं दोल रही हूँ, लेकिन फिर भी ना ये जो मोटी पपड़ी होती है ना, ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आपकी रोटी जिस तरह से आम आटे की बनती है, उस तरह से ये पपड़ी वाले आटे की रोटी बिल्कुल नहीं बनती। ए गल झूठ है जी कि ये आटा बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, ठीक है? आप इसको दोबारा गूँदें, जो मर्ज़ी करें। तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप लोग पहले ही एहतियात कर लें। आप लोगों ने जब भी आटे को रखना है ना, ऊपर आप लोगों ने ऑयल लगाना है, फिर आप लोगों ने रखना है। हैं जी, तन्नू मुश्किल लगदा है अगर ऑयल सेपरेट तो लाना, तो फिर आप उसके लिए ले लेंगी अपना ये जो कोई भी घी का खाली पैकेट है ना, ये आप इसके ऊपर चंबेड़ दें और इसको रख दीजिए। कभी भी आपका आटा ख़राब नहीं होगा, नेवर एंड एवर कोई पपड़ी नहीं बनेगी। अब जी नेक्स्ट टिप चलते हैं जी, हमारी फटाफट फास्ट तरीके से रोटियां बनाने के हवाले से है, और ये टिप आपको वाकई में बेहद पसंद आने वाली है। 100% वर्किंग टिप है। जब आप इस टिप की मदद से रोटियां बनाएंगी तो बहुत फास्ट बन जाएंगी। इतनी गर्मी में आपको किचन में खड़े होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और चीज़ जी, आपकी हर रोटी परफेक्ट तरीके से फूली बन के तैयार होगी। वो क्या राज है वो भी आपको बताऊंगी, और आपकी रोटी जो पसीने वाली हो जाती है, ख़राब हो जाती है, वो भी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, पकोड़े बनाने वाला चमचा, इसका बहुत बड़ा राज है इस टिप में, जो कि आपको मैं बताने वाली हूँ। बनाने के हवाले से 3 से 4 टिप्स ऐसी शेयर करूंगी जो कि हर लेडी को वाकईतन ज़रूरत होती है। पहली जो चीज़ थी, 3 रोटियां इकट्ठी आप लोग कैसे बेल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा और परफेक्ट बेली जाएंगी। आप लोगों ने खुशका लगा लिया, ठीक है, पेड़ों को बहुत अच्छा सा, और इन तीनों पेड़ों को आप लोगों ने ऊपर नीचे रखना है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। उसके बाद जी आप लोग तीनों को इकट्ठे बेलेंगी। तुसी कहना जी रोटियां चिंबड़ जानियां, बिल्कुल भी नहीं चिमटेंगी। अभी आपको बताती हूँ। तुसी कहना जी गल्ला बड़ियां कर दी है। जी हाँ जी, बातें करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक चीज़ एवरीथिंग डिटेल के साथ समझानी होती है। अब ये देखें जी, आपके सामने सारी रोटियों को मैंने इकट्ठे बेल लिया है। इसी तरीके से इसको उतारती जाऊंगी और हाथों की मदद से इसको चंडती जाऊंगी। पंजाबी में कहते हैं ना रोटी चंड, तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बच्चों का मुंह माँ चंडती है ना बिल्कुल ऐसे ही मैंने रोटी चंड दी है। ये देखें जी, तीनों रोटियां परफेक्ट तरीके से हमारी बेल चुकी हैं और चंड भी चुकी हैं। इसको उठाते जाएंगे, तवे के ऊपर डालते जाएंगे, ये तीनों देखें, और ये सेपरेट भी हुई हैं आपके सामने। हर रोटी को मैंने एक एक करके सेपरेट ईजिली तरीके से किया, ठीक है। अब जी सिर्फ इसको उठाना है और तवे के ऊपर डालना है, वो भी आपके सामने ही डालूंगी ताकि कोई भी चीज़ ढकी छुपी ना रहे। एंड जी मर्जी ਤੁਹਾਡੀ है, तुसी 2 चीज़ें ना रोटी बनानी है या फिर 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। एक मैंने लिया तवा, दूसरा मैंने लिया है यहाँ पे फ्राई पैन, ठीक है, जो कि हमारा नॉन स्टिक फ्राई पैन है। आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकती हैं, कढ़ाई को मूंदा मारें और उसके ऊपर रोटी को भी मूंदा मार दें। ये देखें जी, 1 बाय 1 करके हम लोगों ने रोटी डाली है। पहले हम लोगों ने तवे के ऊपर डाली है, फिर हम लोगों ने सास पैन के ऊपर डाली है। एक चीज़ तुसी नोट की थी कि जो सास पैनी वाली रोटी है ना, वो मैंने थोड़ी सी छोटी रखी थी ताकि ना ये पूरी आ जाए इसके अंदर, ठीक है। अगर बड़ी होती तो ये पूरी ना आती और रोटी अच्छे से ना बन पाती, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने आँच को अपनी मर्ज़ी से सेट करना है, ठीक है। जो रोटी आप लोगों ने पहले कुक करनी है उसकी आँच आप लोगों ने तेज़ रखनी है, और जो आप लोग को बाद में कुक करनी है ना, उसकी आँच आप लोगों ने स्लो रखनी है, ठीक है। या तुसी कहना है जी हाथ का इस्तेमाल करिए, चिमटे का इस्तेमाल क्यों नहीं करी, तो भाई मैं ऐसे ही रोटी बनाती हूँ, मेरा कोई हाथ वाथ नहीं चलता, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है। इसी तरह से रोटी बनाती हूँ और इसी तरह से परफेक्ट रोटी बन के तैयार होती है। एक चीज़ आप लोगों ने नोट नहीं की, ये जो हमारी तवे वाली रोटी है ना, ये इतनी अच्छे से फूली नहीं है। अब ये जो हमारी नॉन स्टिक पैन वाली रोटी है ना, ये बहुत अच्छे से फूल के तैयार होगी। तो उसके लिए आप लोगों ने पकौड़ों वाले चम्मच के ऊपर रोटी को रखना है और इसको डायरेक्ट आंच के ऊपर आप लोगों ने इस तरह से सेकना है। ये देखें, बिल्कुल गुब्बारे की तरह हमारी रोटी फूल चुकी है और ऐसी परफेक्ट फूली है ना, इस रोटी को खाने का मज़ा भी बहुत आएगा। और हर रोटी अगर आप लोग इस तरह बनाएंगे ना, तो आपकी सारी की सारी रोटियां फूली हुई बन के तैयार होंगी। एक तो आपकी सारी रोटियां फूली हुई बन के तैयार होंगी, दूसरा आपकी रोटी बहुत फास्ट तरीके से बन के तैयार होगी। पकौड़ों वाले चम्मच का रोटी के हवाले से एक और कमाल आपको दिखाने वाली हूँ। जब भी हम लोग किसी हार्ड पार्ट में या किसी भी प्लेट में रोटी रखते हैं, आपने एक चीज़ नोट की होगी, नीचे से ना सारा पसीना आ जाता है और प्लेट भी गीली हो जाती है, और जो हमारी नीचे वाली रोटी होती है ना, वो भी सारी गीली हो जाती है। कोई भी उस रोटी को खाना पसंद नहीं करता, और इवन कि वो रोटी ना वेस्ट हो जाती है। तो आपने जब भी किसी हार्ड पार्ट में रोटी रखनी है या किसी भी बर्तन में रखनी है,
ये जो प्लास्टिक का सुराहों वाला, पंजाबी में उसको छाबा बोलते हैं, वो ही क्यों ना हो, आपकी रोटी वो भी नीचे से सारी ना गीली कर देता है। लेकिन इस तरह से आप लोगों ने ये चम्मच लेना है, पकोड़ों वाला, इसको नीचे रखिए, ऊपर इसके रोटियाँ रखिए, सारी रोटियाँ आपकी बिल्कुल ठीक रहेंगी। नीचे वाली रोटी को कोई नमी नहीं लगेगी, कोई इसको पानी नहीं लगेगा, ये भी बिल्कुल इसी तरह से रहेगी जैसे दूसरी रोटियाँ आपकी फ्रेश रहती हैं। फटाफट चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी हाली बोतल के हवाले से है। ये बोतल ऐसे कमाल आपको दिखाने वाली है ना, सफाई की दुनिया में इनकलाब ले आएगी। बगैर हाथ लगाए आप लोग अपने पूरे घर को चमका लेंगी, और परफेक्ट तरीके से। ना तो आपको किसी मोप की ज़रूरत है, ना ही किसी झाड़ू की ज़रूरत है, और ना ही किसी वाइपर की ज़रूरत है। सिर्फ ये खाली प्लास्टिक की बोतल को तुसी फड़ना है, तो उतो तू ही रख के इन्हू कट देना है, ठीक है। अब ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ना, ये हमें चाहिए। बोतल का जो ढक्कन है ये हम उतार लेंगे, और इसको आप लोग फेंक भी दीजिए, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी यहाँ पे कपड़ा ले लेना है, ठीक है, जो कि बेकार कपड़ा है, और उसको आप लोगों ने बोतल के ऊपर डालना है। यानी कि जो बोतल का ढक्कन हमने काटा है ना, उसके ऊपर हम लोग फेंकेंगे। और इसी तरह से आप लोगों ने कोई भी डंडा, जो वाइपर आपका टूटा है ना, बेकार है, समझो जी है गया हूँ, तो उसका डंडा उतार लीजिए और इसके अंदर बहुत अच्छे से इसको घुसा दीजिए। लें जी, आपका परफेक्ट टूल बन के तैयार हो चुका है, जो कि सफाई की दुनिया में बेहद काम आएगा आपके, और आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसके होते हुए। है देखो जी, यहाँ पे ये काम कर रहा है आपके जाले वाले डंडे की जगह पे। तो अब आपको जाले वाला डंडा लेने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप पैसे नहीं ज़ाया करने तुसी, ठीक है। जी, किसी भी जाले वाले डंडे से आप लोग अपनी दीवारों को साफ़ करती हैं, तो बिल्कुल इतने अच्छे से साफ़ नहीं होती जितने अच्छे से आप कपड़े से साफ़ करती हैं। आप अपनी दीवारों पे लगी पेंटिंग को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर सकती हैं, वो भी नीचे खड़े होके। ऊपर आपको स्टूल रख के चढ़न की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एवें डिग जोगे, मुँह मत्था पान लोगे, तो ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं चढ़ना, नीचे खड़े होके पूरे घर को साफ़ कर लीजिए। यहाँ पे मैं अलमारी को भी साफ़ कर रही हूँ। ये जो ऊँची-ऊँची अलमारियाँ होती हैं ना, जो पूरी दीवार तक होती हैं, इसके ऊपर हाथ नहीं पहुँच पाता, तो इस तरह से आप लोग ईज़ी तरीके से अपनी अलमारियों को भी साफ़ कर सकती हैं, दीवारों को भी साफ़ कर सकती हैं। और जी एक और काम आप ले सकती हैं, इसको गीला करके पोंछे के तौर पे भी ऐसे परफेक्ट तरीके से ये काम करता है ना, है जी। इसको जहाँ मर्ज़ी आप लोग घुमाइए, साफ़ कीजिए, कोनों खुदरों से भी ये मैल ऐसी ज़बरदस्त निकालेगा ना, कि आप लोग कपड़ा जब लगाती हैं ना, बैठ के लगाती हैं, इवन कि हमारी टाँगों के ऊपर वज़न पड़ता है, टाँगें भी दर्द करना शुरू कर देती हैं। वो कहते हैं ना पैरा भार बहना, तो जी पैरा भार बहनदी, यानी कि पाँव के ऊपर बैठने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप लोग खड़े होकर पूरे घर को चमकाइए। और वीडियो को प्लीज़ आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।